किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी बिजनेस में सस्टेन करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास लाई जाती है बाय सोशल मीडिया, बाय रिलेटिव्स अराउंड अस, बाय फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हम बहुत कुछ चीज़ें पढ़ते भी हैं जिसकी वजह से हमारे माइंड में काफ़ी सारी सही चीज़ें और काफ़ी सारी शायद गलत चीज़ें भी दिमाग में आती रहती है बिजनेस को लेकर। आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो टी शर्ट से रिलेटेड बिजनेस, आइदर अ टी शर्ट ब्रांड और टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस और एनी टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं, उसके बारे में R&D कर रहे हैं। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। उनके कुछ कॉमन मिथ्स है जो लोगों ने बहुत मार्केट में फैलाए हुए हैं या लोग इंस्पायर्ड है ऐसे मिथ से। तो मैं कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, विच थिंग्स which I feel should be important for any person who is from this field. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राज वालिया, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ भवानी NX LLP. वी आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अपैरल्स एंड होलसेलर्स ऑफ टी शर्ट्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स एज वेल. हम लोग काफ़ी टाइम से इस बिजनेस को चला रहे हैं एंड वी हैव बीन इनटू दिस फील्ड फॉर मोर देन 10 years on the manufacturing part and 30 years on the retail part. So बहुत अच्छे से मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है विच आई कैन शेयर विथ यू गाइज, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड द मार्केट, अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री एंड डिसाइड वेदर दिस इंडस्ट्री बिलोंग्स टू यू, यू आर हैप्पी विद द इंडस्ट्री और नॉट. So let's start without wasting time the 5 common myths which people have related to t-shirt clothing business. पहले जो 2 मिथ है ना, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे. द रीजन इज, पहला और दूसरा मिथ दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करने वालों में. एंड ये जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे या बिजनेस में रहोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो जोक नहीं है, वो सीरियस चीज है जो करना चाहिए. पहली चीज, lot of people say that you need large money to start a business. That is a myth. It is not that कि आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए to start this business. Specifically let's strictly relate to t-shirt only. टी-शर्ट बिजनेस में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. हीट प्रेस मशीन लेट्स से 10, 12, 15 हज़ार की आ जाती है चाइनीज मेड, और अगर अच्छा इंडियन मेड या ऐसा लो तो 20,000 में आ जाती है. रेडीमेड टी शर्ट्स आपको हमारे जैसे वेंडर से अच्छे खासे रेट पे मिल सकते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट फैक्ट्री प्राइसेस. अगर आप खुद एक फैक्ट्री डाल के चालू करोगे तो भी इतना ही पड़ेगा, 5-10 रुपये ऊपर नीचे. बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव कहते हैं ना लो ओवरहेड्स रादर देन पुटिंग अप अ होल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. तो पहली मिथ जैसे कि होगी कि बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए टू स्टार्ट अ टी शर्ट बिजनेस. नो, यू डू नॉट नीड अ बिग कैपिटल टू स्टार्ट अ टी शर्ट बिजनेस. DTF शीट्स आपको रेडीमेड मिल जाती है, प्लेन टी शर्ट्स आप हमसे ले सकते हैं. हीट प्रेस मशीन अगर आपको चाहिए तो आप बिठाओ, वरना वो भी आपको रेडीमेड बाहर से सोर्स करके मिल सकता है. द ओनली थिंग दैट यू नीड इज क्रिएटिविटी, कॉन्टैक्ट्स एंड सेल. अगर ये 3 चीज आपके पास है तो आपको कोई भी फैक्ट्री सेटअप डालने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट योर बिजनेस एनी टाइम, एनी डे, एनीवेयर. जैसे मैंने आपको बोला, सेकंड मिथ कॉन्ट्राडिक्टरी है फर्स्ट मिथ से. तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैं जॉब छोड़ के ये बिजनेस, टी शर्ट वाला बिजनेस करता हूँ एंड आई डू बिग नंबर्स. अगेन मैंने फर्स्ट चीज बोली, कैपिटल नहीं चाहिए. अग्रीड, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल नहीं चाहिए. सेकेंड नंबर, बिजनेस को बड़ा करना है, बिजनेस को सस्टेन करना है. इफ यू आर डिसाइडिंग टू लीव योर जॉब एंड कम इनटू दिस बिजनेस एंड अर्न मनी एंड टेक मनी आउट ऑफ दिस बिजनेस, यू नीड अ बिग कैपिटल. आप अगर सोच रहे हो कि मैं स्टार्टिंग में जितना पैसा लगाया उतना ही पैसा लगा के महीने का XYZ अमाउंट जितना आप जॉब कर रहे हो उतना कमा लोगे, नहीं होगा पॉसिबल. दिस इज अ प्रोडक्ट इंडस्ट्री. यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो भी आप कमाओगे वो आपको री इन्वेस्ट करना है स्टॉक में. जितना ज़्यादा स्टॉक आपके पास रहेगा, जितना ज़्यादा वेराइटी, जितना ज़्यादा लोड आपके पास रहेगा, उतना ज़्यादा आपका टर्नओवर बढ़ेगा. टर्नओवर के सामने उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा. प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से आपका उसका पैसा बनेगा. समझो फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट किया है, तो 1 लाख रुपीज़ में अगर आपने 15% ऑफ प्रॉफिट भी करा तो 15% इज 15,000 रुपीज़. डू नॉट थिंक दैट 15,000 रुपीज़ आप अपने घर लेके जा सकते हो. नो, यू कैन नॉट टेक दैट मनी होम बिकॉज दिस इज अ प्रोडक्ट इंडस्ट्री. आपको 15,000 फिर से इन्वेस्ट करने होंगे तो आपको कैपिटल लगेगा. तो सेकेंड थिंग, do not directly take a big step of leaving your job and starting a t-shirt brand or a business. बहुत सारे रील्स, बहुत सारे
यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस में देख रहा हूँ जो लोग मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को साइड बिजनेस या जॉब छोड़ के ये बिजनेस स्टार्ट करने में। ऐसा नहीं है कि खराब है बिजनेस, बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, टी शर्ट बिजनेस में मैंने जो बहुत ज्यादा ऐसा ब्रांड्स में जो मिथ देखा है, भाई तुम 200 रुपए का टी शर्ट 500 रुपए में बेचो एंड यू विल बी लखपति रातों रात। सबसे गंदा मार्केटिंग टेक्निक है ये, जो लोगों ने मतलब करके रखा है मार्केट में। 200 रुपए का तुम हमसे प्रोडक्ट लेके 500 रुपए में बेच भी दोगे ना, तो यू विल मेक अ लॉस ऑफ 100 रुपीज। This is a genuine review that I am giving you after being so much into the business. ऐसा नहीं है कि मैंने बोला 100 रुपए का लॉस करोगे तो आप कल मेरे को लिखा चिट्ठा बताओगे, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली बिजनेस इज वेयर यू मेक प्रॉफिट by subtracting all the overheads and all the expenses that you do. तो अगर आपको लगता है कि आप 200 का टी शर्ट 500 में बेच रहे हो एंड यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 300 रुपीज, so no my dear, you are not making a profit of 300 rupees. There are a lot of other expenses, hidden expenses, which is not in your radar right now, पर वो धीरे धीरे जब आप शुरू करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो दिखेंगे। आउट ऑफ दिस अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड द मैट्रिक्स एंड देन दे रियलाइज कि ओके इसमें से मेरा प्रॉफिट तो सिर्फ 20 रुपए ही है, 30 रुपए ही है, बट देन द वॉल्यूम गेम कम्स इन कि भाई जितना ज्यादा वॉल्यूम करोगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट दिखेगा आपको। नंबर 4 मिथ इज अ वेरी कॉमन मिथ, जो मैंने काफ़ी सारे जो हमारे कस्टमर्स हमारे से जुड़ते हैं डेली लेवल पे वो हमसे पूछते हैं, तो मैं वो मिथ को एक यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा हूँ। दैट कि सर मैं तो आउटसोर्स कर रहा हूँ, जैसे हम भवानी एनेक्स सप्लाई कर रहा है मेरे को टी शर्ट्स, तो मेरे को तो कॉस्टिंग ज़्यादा बैठ रही होगी क्योंकि इसमें आपका मार्जिन होगा, फिर कपड़ों वालों का मार्जिन होगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप कल को फैक्ट्री खुद डालने जाओगे ना, तो आपको जितने ओवरहेड्स आएंगे, जितना आपको मशीन्स में कैपिटल लगेगा आपका, ये सब जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका खर्चा हम ये प्राइस से ज़्यादा बैठेगा फॉर द इनिशियल 3 इयर्स, क्योंकि काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लगता है सब सेटअप करने को। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल इन इनटू द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, फोकस मोर ऑन सेल्स। जिस दिन आपका सेल एक्स नंबर से ऊपर चला गया, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज किंग ऑफ द मार्केट इज द पर्सन हु हैज सेल्स इन हिज हैंड एंड नॉट द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन काफी लोग आपको करके दे सकते हैं, सेल सबके बस की बात नहीं है। नंबर 5th मिथ इज माई पर्सनल प्रॉब्लमेटिक मिथ आई फील। मतलब काफी सारे लोग आते हैं और एक ही चीज पूछते हैं, और क्या है आपके पास, और क्या है आपके पास, और क्या है आपके पास। मीन्स people are focusing more on number of varieties, which is not bad, agreed, completely fine with it. लेकिन if you are starting a business or a brand, my suggestion to you would be less variety and more volume. जैसे अगर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको एक फूड चेन बिजनेस चलाना है और उसको प्रॉफिटेबल बनाना है ना, तो मैंने जो सीखा है उसमें वो आपको ऐसा बोलते हैं कि कम वैरायटी होनी चाहिए, जो कि एक ही प्रोडक्ट, उसका रॉ मटेरियल एक ही होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल एक होना चाहिए पर वैरायटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस चलाते हो तो आपका मार्जिन बढ़ जाता है और आपका वेस्टेज कम हो जाता है। इन द सेम मैनर इन टी शर्ट बिजनेस नो, वैरायटी आप कम रखने की ट्राई करो, बट उस एक वैरायटी या 2 वैरायटी या 10 वैरायटी में उसकी वॉल्यूमेट्रिक काम पहुंचाने की ट्राई करो। जैसे अगर आप 180 बायो में वी आर डूइंग वेरी गुड वॉल्यूम, तो अगर आपको 1-2 प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आ जाए, आपका से हाथ बैठ जाए उस प्रोडक्ट पे, डू ट्राई टू गेट as much volume as possible. Why? Because if you go in high volume, आपके पास एक अथॉरिटी आ जाएगी उस प्रोडक्ट की, आप सामने वाले को दबा सकते हो कि देखो इसमें मेरा इतना वॉल्यूम है, यू गिव मी अ बेटर प्राइस। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना अच्छा आपका मार्केट और उसका उतना अच्छा आपका प्रॉफिट मार्जिन और उतना अच्छा आपका होल्ड उस प्रोडक्ट पे। सो लास्ट एंड द फॉर्म like but not the least myth, initially instead of focusing more on variety, focus more on better product and volumetric product. अच्छा प्रोडक्ट खड़ा करो, अच्छा कस्टमर बेस को सप्लाई करो, कम प्रोडक्ट रखो पर अच्छा कस्टमर बेस को सप्लाई करो। योर कस्टमर्स विल कम बैक अगेन टू यू इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ मेस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड committing wrong false commitments to your customers and giving wrong products to them.
सो आई होप ये 5 मिथ आपको समझे होंगे और आपको बिजनेस करने में आपको हेल्प करेंगे। आप अगर मुंबई बेस्ड हो या अगर आप मुंबई आ रहे हो, हमारा लोकेशन है वसई मुंबई। अगर आपको नीचे लोकेशन भी हम आपको मैसेज कर देंगे, नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कीजिए। विजिट करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो। हम आपसे जुड़ने के लिए बहुत वेट करते हैं, बिकॉज नए लोगों से नई चीज़ें सीखने भी मिलती है और सिखाने भी मिलती है। तो इफ़ यू आर अ ब्रांड or someone who is looking to start a clothing business, to start a brand, to start a printing business, t-shirts में या कहीं भी कैटेगरी में, you can any time come down Monday to Saturday. We are working 10 to 7 एंड कभी भी आप हमें मिलने आ सकते हो, समझने आ सकते हो, प्रोडक्ट्स के बारे में जानने आ सकते हो, सैम्पलिंग देखने आ सकते हो, या अगर आप कहीं बाहर से हो, मुंबई के अलावा कहीं बाहर से हो, आप एनी टाइम हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके सैम्पलिंग के लिए मंगवा सकते हो चीज़ों को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ढेर सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है रिलेटेड टू क्लोथिंग एंड टी शर्ट बिजनेस। आई होप you will stay connected to us, order from us, happy shopping, and let's do big business together. Thank you.